दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर। और आज मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ नवयुवक नव युवतियों के लिए है और मैं सिर्फ आज उनसे बात करने के लिए मेरी कुछ बातें उनके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और मेरा मुद्दा है कि हम जब हमारी उम्र 16 वर्ष से 30 वर्ष तक की हो तब हम क्या करें और क्या न करें, विशेष करके हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। जनरली ये वह उम्र होती है जहां पर एक युवा अपने राह से भटक ही जाता है। यदि सावधानी से कदम नहीं रखें तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, बहक जाते हैं और उसे जिंदगी भर के लिए रोना पड़ ही सकता है। मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। तो वे क्या बातें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जनरली इस उम्र के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही सुहावनी उम्र होती है, मन भावन उम्र होती है, हर युवक युवती को बहुत ही सुंदर लगती है। उस उम्र में उनके बहुत अरमान होते हैं, यहाँ तक कि वो चांद को पाने की क्षमता रखते हैं, तारों को तोड़ने का जुनून रखते हैं, जोश रखते हैं। ये बात तो सही है, होना ही चाहिए, लेकिन जब हम इस राह पर आगे बढ़ते हो तारे तोड़ने के लिए, चंद्रमा की यात्रा करने के लिए, तो फिर हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, और यदि आप करते हैं तो आपको राह से भटका देते हैं। वे कुछ बातें हैं दोस्तों जो सावधानी रखने की जरूरत है और ये सोचने की बात है। जी हाँ, तो विशेष करके मेरी बात जो मैं करना चाहता हूँ ये बात है 16 से 28-30 वर्ष के युवा के लिए। आप सावधानी रखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जरूर आप बहक सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस उम्र में जनरली मैंने ये देखा कि हर युवा एक अपने प्रेम जाल में फंस ही जाता है। मैंने ये देखा कि हर युवा अपनी एक राह निश्चित करने की बजाय जब वो 16 साल की उम्र में कदम रखता है किसी न किसी से प्रेम कर ही बैठता, चाहे वो युवक हो या युवती हो, वो किसी के प्रेम जाल में फंस ही जाता है। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम हमें करना ही चाहिए, क्योंकि प्रेम हमें कई बार सही मार्ग तक ले जाता है। मैंने ऐसे कई युवकों को देखा, युवतियों को देखा जो अपने प्रेम के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और उस व्यक्ति को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद की। लेकिन अधिकतर मैंने ये देखा प्रेम जाल के वश में एक युवक और युवती फंसकर अपनी राह से विचलित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो प्रेम जाल में ना फंसे, और ऐसा प्रेम जाल जो आपको आपकी राह से भटका दे वो प्रेम ही क्या। प्रेम तो वो होना चाहिए जिसके लिए आप कुछ कर गुजरने की क्षमता रखें, एक मंजिल पाने की क्षमता रखें। प्रेम तो उसे कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो आप ध्यान रखें हैं कि कभी भी किसी के प्रेम जाल में न फंसें, और प्रेम यदि किसी से करें तो दिल से करें। प्रेम में वासना शामिल नहीं होनी चाहिए। जनरली मैंने ये देखा युवक युवतियाँ इस उम्र में प्रेम का मतलब शारीरिक संबंध बनाने तक सीमित रखते हैं। वो देखते हैं हम अपना शारीरिक संबंध बना लें, बस इसी को ही प्रेम कहते हैं, जो गलत है। ये वासना है, प्रेम नहीं। और ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवक या युवती को एक बहकावे में आकर न किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं और न बनाने दें।
बात करना बुरी बात नहीं है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस हद तक कभी न जाएं दोस्तों। ये समझने की बात है, वरना दोनों के लिए ये गलत हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ तक भी देखा कि कई युवक इस उम्र में इतने बहक जाते हैं कि वे वैश्यागमन तक कर बैठते हैं। दोस्तों, यदि आप वैश्यागमन करने के आदी हो गए तो आपका जीवन नरक हो गया। बात जरूर समझें, किसी भी सूरत में वैश्यागमन नहीं करना चाहिए, वरना न जाने अनगिनत बीमारियों के शिकार बन जाएंगे आप, और उनके चुगल में फंसने के बाद कभी भी नहीं निकल पाएंगे। और न केवल आप अपने आप को, वरना अपने परिवार को भी ये मान के चले कि आप उस दो झक में झोंक देंगे जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में वैश्यागमन तो होना ही नहीं चाहिए। ये उम्र ही ऐसी है, इसलिए युवकों को सावधान रहना चाहिए और युवतियों को तो कदम कदम पर संभल कर पैर रखना चाहिए। मैं ये सलाह देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब रही बात इसकी कि ये वे उम्र होती है, ये उम्र इस प्रकार की होती है कि यहाँ पर हर कोई अपने दिल की बात किसी के साथ में शेयर करना चाहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिल की बात, अपना रोना हर एक के सामने नहीं रोए, अपनी कमजोरियों को उजागर हर एक के सामने नहीं करें, वरना एक दिन आपको जरूर पछताना पड़ेगा। यदि आपने हर एक के सामने अपनी कमजोरियां जाहिर की तो लोग उसका उपयोग या दुरुपयोग समय आने पर जरूर करेंगे। और जबकि मैं ये मानता हूँ कि आपको सलाह तो बहुत कम देंगे, बल्कि आपका दुरुपयोग जरूर किया जा सकता है। वो लोग ये जानते हैं कि कब इसका उपयोग किया जाना चाहिए, कब इसका दुरुपयोग किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये दुनिया बहुत समझदार है दोस्तों। बच के रहें, संभल कर चलें। हर एक के सामने अपनी कोई भी घर परिवार की कमियां लोगों के सामने जग जाहिर नहीं करें। नहीं किसी को ये बताने की कोशिश करें कि आपके दिल में दर्द क्या है। आपके सच्चे दोस्त आपके माता पिता ही हैं। अपने माता पिता के साथ में ही अच्छी और बुरी बातें, जितने भी बुरी बात आते हैं या बातें हैं, उनके साथ में शेयर करें, बांटें। माँ बाप आपको डांट सकते हैं, लेकिन वे आपके शत्रु कभी नहीं हैं, वे आपके दुश्मन कभी भी नहीं हैं। वो आपको सही गलत का राह बताएंगे, उस राह पर जरूर चलें। कभी भी प्रेम के लिए, मैं युवक और युवतियां दोनों से कहता हूँ, प्रेम के लिए अपने माता पिता को धोखा नहीं दें, उन्हें छोड़े नहीं, अपने परिवार को नहीं छोड़े। मैंने देखा बस इस उम्र में एक दो बार शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उसके बाद में अपने जीवन को आगे चलाने का जुनून आ जाता है, हम ये कर लेंगे। और यहाँ तक कि परिवार यदि सहमत नहीं होते हैं, परिवार को छोड़कर अपने गृहस्थी अलग बसाने को चल पड़ते हैं। और जीवन बहुत लंबा है दोस्तों, ये कोई साल 2 साल का जीवन नहीं है। मैंने अधिकतर देखा कि ऐसे युवक युवतियों का जीवन लंबे समय तक नहीं चलता और हमेशा उन्हें रोना ही पड़ता है, उन्हें जीवन में तकलीफ उठानी ही पड़ती है। इसलिए कभी भी प्रेम की खातिर अपने परिवार को नहीं छोड़े। सोचिए, आपको साल 2 साल का एक प्रेम, और जो माता पिता जिन्होंने आपको 16 साल 17 साल 20 साल 25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, उसको आप चुटकियों में छोड़ देंगे? कैसे संभव है दोस्तों? जरा समझें और समझने का प्रयास करें। इसलिए ये कोई घड़ी 2 घड़ी का प्रेम नहीं है दोस्तों, ये जीवन है और जीवन बहुत लंबा है। और जीवन की राह में कई कांटे भी है तो कई फूल भी है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान करें कि प्रेम तक सीमित रहे, दोस्ती तक सीमित रहें, अपनी हदों में रहें, हदों को पार कभी भी नहीं करें। मेरा आप सबसे यही गुजारिश है।
इस उम्र में 16 वर्ष से लेकर जनरली 30 वर्ष की उम्र में मैंने ये देखा है कि हर युवा इस राह से भटक जाते हैं और तकलीफ झेलनी पड़ती है उन दोनों को, और उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी तकलीफ झेलनी पड़ती है। ये हकीकत बात है। और इसमें भी विशेष करके लड़कों को नहीं, लड़कियों को ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि जब कभी भी किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो दोष सिर्फ लड़की के ऊपर, महिला के ऊपर मंडा जाता है। हर समाज, देश के अंदर हर समाज में दोषी महिला को ठहराया जाता है। इसलिए मेरा विशेष करके गुजारिश है उन युवतियों को कि नंगी तलवार के ऊपर चलने जैसा है आपका जीवन। सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं, वरना जीवन नरक हो सकता है। ये कच्चे धागे से बंधी तलवार है। सोच समझकर इस्तेमाल करें, सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। जो आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, उसको हासिल करें, उस लक्ष्य तक पहुंचे। प्रेम करना बुरी बात नहीं है दोस्तों, मैं बार बार ये कह, प्रेम करना बुरी बात नहीं है। आपकी प्रेम में इतनी ताकत होनी चाहिए जो आपको लक्ष्य तक ले जाए, आपको और आपके दोस्त को अपने लक्ष्य तक ले जाए। ये ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम में वासना नहीं होनी चाहिए। जिस प्रेम में वासना हो उसे प्रेम कभी नहीं कहते हैं दोस्तों। और वासना तक सीमित रहती है और कुछ क्षणिक सुख के बाद में आपको जीवन भर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें, हर एक युवक युवती तक मेरी बात को पहुंचाएं और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी बात लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। हो सकता है जो बात कही सबको पसंद भी आए, किसी को ना भी आए, कोई मेरी बात से नाखुश भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन यदि मैं ये मैसेज किसी के दिल तक पहुंचा पाऊं और किसी को ये बात अच्छी लगे, एक भी व्यक्ति का जीवन यदि मेरी बात से, मेरी कही हुई बातों से सुधर जाएगा तो मैं धन्य मानूंगा अपने आप को कि इस जगदीश सांकला का जीवन सफल हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।